शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ने क्यों एयरटेल में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और गूगल क्यों आने वाले 7 सालों के अंदर में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाला है। और गूगल ऐसा पहला टेक कंपनी है जो इतना हेविली इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, गूगल भारत से क्या चाहता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गूगल ने जनवरी के मध्य में ही एयरटेल में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और इस इन्वेस्टमेंट के बाद गूगल का 1.28% का शेयर हो गया है एयरटेल में। और आपको आने वाले दिनों में एयरटेल और गूगल दोनों की तरफ से 5G या फिर 4G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो अफोर्डेबल होगा और वो एयरटेल का जो फ़ोन होगा वो डायरेक्टली जियो फोन नेक्स्ट को टक्कर देगा। और एयरटेल और गूगल दोनों मिलकर टेक सोल्यूशन के ऊपर में भी काम कर रहे हैं और भारत के बिजनेसेस को हेल्प करेंगे आने वाले दिनों में दोनों मिलकर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके। और ऐसा नहीं है कि गूगल ने सिर्फ एयरटेल के ऊपर में ही इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ महीनों पहले ही गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर में भी इन्वेस्टमेंट किया है और गूगल ने जियो के ऊपर में $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जियो फोन नेक्स्ट जियो और गूगल दोनों ने मिलकर ही डेवलप किया है। गूगल ने एयरटेल और जियो दोनों में ही बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। ये दो कंपनीज एक दूसरे के कंपटीटर्स है तो गूगल को इनडायरेक्टली इन दोनों कंपनीज से फ़ायदा मिलेगा आने वाले दिनों में। फिर जाकर गूगल ने $145 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन मूवी ग्लेंस में और ये कुछ लिस्ट है, आप इसे पोस्ट करके रीड कर सकते हो कि 2021 में गूगल ने किन कंपनीज के ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब सवाल ये उठता है कि गूगल इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में क्यों कर रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि 13 जुलाई 2020 में सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है उन्होंने गूगल फॉर इंडिया इवेंट में ये अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत गूगल आने वाले 5 से लेकर 7 सालों के अंदर में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में। और इसी इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत गूगल इतना हेविली इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत में और आपको आने वाले दिन में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हुए देखने को मिलेगा क्योंकि भारत एक उभरता हुआ कंट्री है, अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। भारत के लोग कुछ साल पहले ही इंटरनेट में एक्टिव हुए हैं, अभी भी भारत के कई ऐसे लोग हैं जो लोग अभी तक इंटरनेट में एक्टिव नहीं हुए। तो गूगल जैसे टेक कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले दिनों में मिलेगा और कोई भी कंपनीज़ इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना नहीं चाहता है। इसीलिए गूगल ने इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है भारत में ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस उनका ही इस्तेमाल करें और उनको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिले। और कहीं ना कहीं इससे भारत का जो डिजिटल इकोनॉमी है इसको भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और चाइना के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और कोई भी कंपनी इतने बड़े मार्केट को अकेला छोड़ना नहीं चाहता है। चाइना में अगर आप देखोगे तो वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और कोई भी कंपनीज को ज़्यादा उठने नहीं दिया जाता है। चाइना में कोई भी कंपनी अगर हद से ज़्यादा पॉपुलर चाइना में हो जाए तो उसे डाउन कर दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे हर एक कंपनी का राइट्स होता है, तो भारत में बिज़नेस करना ज़्यादा पॉसिबल है। चाइना में कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो कंपनीज है या फिर इंडियन कंपनीज भी अच्छी तरह से बिज़नेस नहीं कर सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसीलिए जो कंपनीज है वो लोग अब जाकर भारत में हेविली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ गूगल बल्कि दूसरे कंपनीज। अगर आप अभी रिसेंट के ट्रेंड्स को भी देखोगे तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही अनाउंसमेंट किया है कि भारत में वो लोग आने वाले दिनों में हेविली इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और फिर जाकर सुजुकी ने भी यही कहा है कि भारत में वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर करेंगे। तो क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कंपनीज़ को ज़्यादा लिवरेज मिलता है और कंपनीज़ हेविली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको आने वाले दिनों में लॉसेस नहीं होगा। लेकिन अगर चाइना में अगर आप देखोगे तो चाइना का केस उल्टा है और अब जाकर कंपनीज़ को भी ये पता चला है, ये रियलिटी उनको भी पता चला है और भारत का जो मार्केट पावर है, भारत के लोगों का जो पावर है वो उनको पता चला है। इसीलिए अब जाकर ये जो टेक कंपनी से, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ये लोग अभी जाकर हेविली भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गूगल इस इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के तहत अपना 4 एजेंडा को फुलफिल करना चाहता है भारत में, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि गूगल का 4 सपना है जिसे गूगल रियलिटी में बदलना चाहता है भारत में।
अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको ये पता होगा कि हर 100 किलोमीटर के बाद आपको भाषा बदलते हुए देखने को मिलेगा। हर 100 किलोमीटर के बाद खाने का जो वैरायटीज़ है वो चेंज होते हुए देखने को मिलेगा और हर 100 किलोमीटर के बाद लोगों का रहना, खाना पीना और बोलने का तरीका बदलते हुए देखने को मिलेगा। और इसी के कारण भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। और गूगल का पहला एजेंडा यही है कि गूगल भारत के जितने भी इंटरनेट यूजर्स है उनको अपने भाषा में इंटरनेट चलाने का अपॉर्चुनिटी देना चाहता है। अगर आप अभी देखोगे तो आप अगर गूगल में कुछ भी सर्च करते हो तो आपको बहुत ही मिनिमम लैंग्वेज में ट्रांसलेट होते हुए इंटरनेट को देखने को मिलेगा। अगर आप क्रोम में कुछ भी सर्च करते हो तो आपको बस सेलेक्टेड लैंग्वेज ही देखने को मिलेगा जो आपके रिजल्ट को सेलेक्टेड लैंग्वेज में चेंज करके देगा। लेकिन गूगल इससे एक कदम आगे जाना चाहता है और गूगल ये चाहता है कि भारत के जितने भी लैंग्वेजेस है, भाषाएं, उन सभी का ट्रांसलेशन गूगल में मिले, भारत के लोगों को उन सभी का ट्रांजैक्शन मिले। भारत में फ़िलहाल 825.30 मिलियन यूज़र्स है इंटरनेट के और इनमें से ऑलमोस्ट 40 से लेकर 50% ऐसे इंटरनेट यूज़र्स है जिनको अपने भाषा में इंटरनेट में कंटेंट देखना या फिर पढ़ना पसंद है। तो गूगल के लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है। लोगों को अगर अपने भाषा में इंटरनेट में कंटेंट देखना या फिर पढ़ने का ऑप्शन मिले तो इससे यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और लोग गूगल के जो सर्विसेज है उनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो गूगल के लिए ये काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है और गूगल इसके ऊपर में काम भी कर रहा है। अगर आप जियो फोन नेक्स्ट में भी देखोगे तो आप बहुत ही इजीली किसी भी गूगल क्रोम के जो पेज है उनको अपने लैंग्वेज में चेंज कर पाओगे। इस तरह का ऑप्शन आपको जियो फोन नेक्स्ट में भी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंग्वेजेस आपको सपोर्ट होते हुए देखने को मिलता है। लेकिन भारत में आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा भाषाएं बोले जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस है। कई लैंग्वेज तो ऐसे हैं जिनका आपको मैन्युस्क्रिप्ट देखने को नहीं मिलता है लेकिन लोग बात करते हैं। तो गूगल इनके ऊपर में तो काम कर ही रहा है। तो आपको आने वाले दिनों में अपने भाषा में इंटरनेट चलाने का मौका मिलेगा। अपने भाषा में सबटाइटल्स ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए देखने को मिलेगा वीडियोस में। गूगल का अगला एजेंडा है कि गूगल भारत के यूनिक नीड्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को मैन्युफैक्चर या फिर डेवलप करना चाहता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, किसी भी सामान को अगर हम परचेज़ करते हैं तो उस प्रोडक्ट से हम यही उम्मीद करते हैं कि जिस काम के लिए हमने उस प्रोडक्ट को परचेज़ किया तो वो प्रोडक्ट उस काम को तो करे लेकिन उसके अलावा दूसरे काम में भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो। भारत के लोगों का नीड ही अलग है। आपने ये तो हमेशा ही देखा होगा या फिर आप भी करते ही होंगे। घर में जब भी टीवी का रिमोट काम नहीं करता है तो हम लोग डायरेक्टली उस टीवी के रिमोट को ही थप्पड़ मार देते हैं और 2-3 थप्पड़ खाने के बाद टीवी का रिमोट भी काम करना स्टार्ट कर देता है। तो रिमोट को भी ये पता चलता है कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो मुझे और भी थप्पड़ पड़ेगा, इसीलिए ये रिमोट भी काम करना स्टार्ट कर देता है। हम कभी भी ये नहीं देखते कि शायद उस रिमोट का जो सेल है या फिर बैटरी है वो ख़राब हो चुका होगा या फिर वो डिस्चार्ज हो गया होगा। हम उन सभी चीज़ को बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम उस टीवी रिमोट को थप्पड़ मारते हैं और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि टीवी रिमोट एक थप्पड़ या फिर 2 थप्पड़ के बाद काम करना स्टार्ट कर देता है। तो लोगों का नीड अलग है, दुनिया से हटकर भारत के लोगों का नीड है। तो इसी नीड को पूरा करने के लिए गूगल काम कर रहा है। इसी यूनिक नीड्स के तहत प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप करेगा और इस तरह का काम सिर्फ गूगल ही नहीं करता है अकेला। इसके अलावा दूसरे भी टेक कंपनीज है, दूसरे भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो लोग भी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सैमसंग का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी हम लोग घर में कपड़े धोते हैं या फिर हमारी माँ जब घर में कपड़े धोती है तब वो क्या करती है कि बाल्टी में पहले कपड़े को भिगो कर रख देती है और 1 घंटे या फिर आधे घंटे के बाद ही जाकर कपड़े को धोती है। तो सैमसंग ने इस चीज़ को देखा और सैमसंग ने एक वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया। काफ़ी साल पहले ही सैमसंग ने इस वॉशिंग मशीन को लॉन्च कर दिया था जिसका नाम है एक्टिव वॉश प्लस। और उस वॉशिंग मशीन में आपको बिल्ट इन सिंक का फीचर देखने को मिलेगा। जो काम हमारी माँ बाल्टी में करती है वो सैमसंग ने देखकर अपने वॉशिंग मशीन में ऐड कर दिया। तो हमें अब बाल्टी का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में ही बिल्ट इन सिंक के फीचर का इस्तेमाल करके पानी में भिगोकर अपने कपड़े को रख सकते हो और बाद में हम वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करके अपने कपड़े को धो सकते हैं। तो सैमसंग ने इस यूनिक नीड को देखा, भारत के लोगों को इसका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था और फिर जाकर उन्होंने अपने वॉशिंग मशीन में इसे ऐड किया। तो कहीं ना कहीं सैमसंग को भी इस यूनिक फीचर को ऐड करने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ ही होगा। और आपको तो ये पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर का मार्केट है भारत पे
मैक्सिमम लोग टू व्हीलर्स को ही इस्तेमाल करते हैं और गूगल ने इसी चीज़ को देखा और गूगल मैप में आपको बाइक राइड का भी फीचर देखने को मिलता है। और गूगल ने इस फीचर को 2013 में या फिर 2012 में ही ऐड किया था, मुझे जितना याद है। और इस फीचर के आने से पहले बाइक राइडर्स को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता, क्योंकि आपको पता होगा कि शॉर्टकट रास्तों में बाइक इजीली जा सकता है लेकिन गाड़ी जा नहीं सकता। और गूगल ने इस चीज़ को देखा और बाइक वालों के लिए बाइक राइड का फीचर दिया, ताकि बाइक राइडर्स शॉर्टकट का इस्तेमाल कर पाएंगे और इजीली बाइक राइडर्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे और जल्दी बाइक राइडर्स अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। तो इस यूनिक नीड को गूगल ने देखा और गूगल ने बाइक राइड का फीचर गूगल मैप में भारत के लिए ही ऐड किया था, भारत के लोगों के लिए ही ऐड किया था, ताकि जितने भी बाइक राइडर्स भारत के हैं वो सभी लोग गूगल को इस्तेमाल करें एज ए मैप, क्योंकि वहाँ पे बाइक राइड का भी फीचर गूगल ने ऐड कर दिया था। और पहले गूगल ने भारत में इस फीचर को दिया, फिर जाकर पूरे दुनिया में इसे रोल आउट किया। तो गूगल ने भी यूनिक नीड्स को ध्यान में रख के भारत के लिए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया, प्रोडक्ट्स में एडिशन किया। आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा यूनिक नीड्स के तहत गूगल में कई फीचर्स ऐड होते हुए देखने को मिलेगा, कई ऐप्स या फिर कई सर्विसेज गूगल की तरफ से आपको भारत के लिए देखने को मिलेगा, भारत के लोगों के लिए देखने को मिलेगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गूगल के सर्विसेज को इस्तेमाल करें। 3 से लेकर 4,000 ऐसे मर्चेंट्स हैं जो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और ऑलमोस्ट 2 लाख ऐसे मर्चेंट्स थे जो आज भी ऑफलाइन अपने बिजनेसेस को रन करते हैं, ऑफलाइन ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। गूगल, फ्लिपकार्ट और इन जैसे कई ऐसे कंपनीज है जो ऑफलाइन मर्चेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो लोग भी ऑनलाइन आए, वो लोग भी उन कंपनीज के सर्विसेज को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और उन सर्विसेज को इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचें। और यही है गूगल का तीसरा एजेंडा। गूगल ये चाहता है कि भारत के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दिया जाए, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन आके अपने प्रोडक्ट्स को बेचे गूगल के सर्विसेज का इस्तेमाल करके। ना सिर्फ भारत में ही बेचे बल्कि गूगल के उन सर्विसेज को इस्तेमाल करके पूरे दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचे। वैसे जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं वो लोग भी अभी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। वो लोग भी अभी आजकल अगर आप दुकान में जाओगे या फिर छोटे मोटे कोई भी मार्केट में भी अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे QR कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। अभी छोटे छोटे जितने भी बिजनेसेस है, जो लोग ठेले वाले भी हैं, वो लोग भी आजकल QR कोड का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए। तो डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है भारत में, लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए, काफ़ी ज़्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं। और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम कैश का इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, ताकि जितने भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो लोग भी ऑनलाइन आएंगे, उनको भी फ़ायदा मिलेगा और हमें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। और आखिरी गूगल का एजेंडा ये है कि गूगल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भारत के हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और एजुकेशन सेक्टर में करना चाहता है, अपना कंट्रीब्यूशन इन सेक्टर्स में देना चाहता है। और आपको तो पता ही होगा कि कोविड के बाद डिजिटल एजुकेशन को तो काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है, लेकिन डिजिटल एजुकेशन को काफ़ी सुधार की अभी ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स देखने को मिलेगा। अगर आप एक टीचर हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि किस तरह का लूप होल्स इस डिजिटल एजुकेशन में है और इस लूप होल्स का इस्तेमाल टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही उठाते हैं। तो भारत में डिजिटल एजुकेशन तो काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा सुधार करना अभी भी बाकी है। काफी ज्यादा लूप होल्स है और इन लूप होल्स का सोल्यूशन गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जैसे कि गूगल हो गए, इनको ढूंढना चाहिए, ताकि जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं उसी तरह से हम लोग डिजिटली भी ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सके। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग डिजिटल एजुकेशन का जो लूप होल्स है उनके सोल्यूशंस के ऊपर में काम करें। तो ये रहा गूगल का 4 एजेंडा, और इन 4 एजेंडा को फुलफिल करने के लिए गूगल ने इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड रेडी किया, जहां पे गूगल भारत में आने वाले 7 सालों के अंदर में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि गूगल कितना अपने एजेंडा को फुलफिल कर पाता है भारत में। वैसे आपका इसमें क्या कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफी ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल में अपलोड करके रखा हूँ, और आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।